आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस अध्याय में गुरुदेव जी मील का पत्थर पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर बता रहे हैं। आज फिर वही कठिनाई आ गई जो उत्तर काशी से चलते हुए आरंभिक 2 दिनों में आई थी। भटवाड़ी चट्टी तक रास्ते को चौड़ा करने और सुधारने का काम चल रहा था, इसलिए मील के पत्थर उन 2 दिनों में नहीं मिले। रास्ते में कड़ी चढ़ाई उतराई और कठिन मंजिल थोड़ी ही देर में थका देती थी। घने जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य था तो बहुत भला, पर रोज रोज 24 घंटे वही देखते रहने से आरंभ में जो आकर्षण था वह घट ही जा रहा था। सुनसान में अकेली यात्रा भी अखरने ही वाली थी। जन कोलाहल में व्यक्त जीवन बिताने वाले के लिए नीरव एकांत भी कष्टदायक होता है। यह सुनापन और कठोर श्रम जब शरीर और मन को थकाने लगता है तो एक ही जिज्ञासा उठती, आज कितनी मंजिल पार कर ली, कितनी अभी और शेष है। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर सामने से आने वालों से पूछते, अब अगली चट्टी कितनी दूर पर है। चट्टी का मतलब पहले भी बताया जा चुका है, पड़ाव इसका मतलब होता है। उसी से अंदाजा लगा लेते थे आज अभी कितना और चलना है। कुछ रास्तागीर घमंडी होते, जानकर भी उपेक्षा करते, न बताते। कुछ को मालूम ही न था, कुछ अंदाजे से बताते तो उसमें मीलों का अंतर होता। इससे यह भी आशा कम ही रहती थी कि पूछने पर भी समाधान कराकर उत्तर मिल ही जाएगा। यह एक बड़ी कमी थी, खास तौर से अकेले चलने वालों के लिए। 7-5 की हंसते बोलते हुए आसानी से मंजिल कट जाती है, पर अकेले के लिए काटना तो उसे काफ़ी कठिन है। इस कठिनाई में मील के पत्थर कितने काम देते हैं, इसका अनुभव भटवाड़ी चट्टी से लेकर गंगोत्री तक की यात्रा में किया। इस बीच में मील तो नहीं गढ़े थे, पर पहाड़ी की दीवार पर सफ़ेदी पोतकर लाल अक्षर से 25/6 इस प्रकार के संकेत जहां तहां लिख दिए गए थे। इसका अर्थ था धरासू से 25 मील 7 फलांग आ गए हैं। पिछली चट्टी पर कौन सी मील थी, अगली चट्टी पर कौन सी मील पड़ेगा, यह जानकारी नक्शे के आधार पर थी। मंजिल का पता चलता रहता। इस सुनसान में यह फलांग के अक्षर भी बड़े सहायक थे। इन्हीं के सहारे सारा रास्ता कटता था। एक फलांग गुजरने पर दूसरे की आशा लगती और वह आ जाती तो संतोष होता कि इतनी सफलता मिली, अब इतना ही शेष रह गया। आज फिर गंगोत्री से गौमुख के रास्ते में मील फलांग नहीं है तो फिर वैसी ही असुविधा हुई जैसे उत्तर काशी से चलते समय आरंभिक 2 दिनों में हुई थी। यह गंगोत्री से गौमुख का 19 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। एक तो यह था कि बड़ा दुर्गम, फिर उस पर भी मील फलांग जैसी साथी और मार्गदर्शक का अभाव। आज यह पंक्तियां लिखते समय यह परेशानी कुछ ज़्यादा अखर रही थी। सोचता हूँ कि मील का पत्थर अपने आप में कितना तुच्छ है। उसकी कीमत, योग्यता, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि सभी उपास्पद है, पर यहाँ अपने एक निश्चित और नियत कर्तव्य को लेकर यथास्थान जम गया है। हटने की सोचता तक नहीं। उसे एक छोटी बात मालूम है, धरासू इतने मील इतने फलांग है। बस केवल इतने से ज्ञान से लेकर यह जन सेवा के पथ पर अड़ गया। उस पत्थर के टुकड़े की नगण्य और तुच्छ सी यह निष्ठा अनंत कितनी
उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुझे जैसे अनगिनत पथिक उससे मार्गदर्शन पाते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान करते हैं। जब यह जरा सा पत्थर का टुकड़ा मार्गदर्शन कर सकता है, जब मिट्टी का जरा सा 1-2 पैसे मूल्य का दीपक प्रकाश देकर रात्रि के खतरों से दूसरे की जीवन का रक्षा कर सकता है, तो क्या सेवा भावी मनुष्य को इसलिए चुप ही बैठना चाहिए कि उसकी विद्या कम है, बुद्धि सामर्थ्य कम है, योग्यता कम है? कमी हर किसी में है, पर हमें प्रयत्न अपने क्षेत्र से कम जानकारी में कम स्थिति के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अमुक योग्यता मिलती है तो अमुक कार्य कर, ऐसी सीख चिल्ली कल्पनाएं करते रहने की अपेक्षा क्या यह उचित नहीं है कि अपनी जो योग्यता है उसी को लेकर अपने से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन का काम शुरू कर दिया जाए? मील का पत्थर सिर्फ धरासू और गंगोत्री का अंतर मात्र जानता है, उतना ही बता सकता है, पर उसकी सेवा भी क्या कम महत्व की है? उसके अभाव में उत्तर काशी से भटवाड़ी तक परेशानी रही और कल गौमुख दर्शन का जो सौभाग्य मिलने वाला है, उसकी सुखद कल्पना में उन पत्थरों का अभाव बुरी तरह खटक रहा है। हम में से कितने ऐसे हैं जो मील के पत्थरों से अधिक जन सेवा कर सकते हैं, पर आत्मविश्वास, निष्ठा और जो कुछ है उसी को लेकर अपने उपयुक्त क्षेत्र में अड़ जाने की निष्ठा हो, तभी तो हमारी उपयोगिता को सार्थक होने का अवसर मिलेगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।